दर्शकों, आज मैं लेकर आई हूँ आपको डिग्गी में, जहाँ पर यहाँ के प्रधान जो है हमारे साथ पंचम जी, और उनसे जानते हैं कि इनके जब से ये सरपंच बने हैं इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और इनका जो संघर्ष रहा है वो कैसा रहा है। पहले तो पंचम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपना परिचय जरा जनता को बताइएगा। मेरा नाम पंचम कुमार है। मैं इस बार इस पंचवर्षीय में ग्राम प्रधान हूँ जी। और आपका ये जो 4 साल बीता है करीब, तो ये कैसा रहा, इसका अनुभव कैसा रहा? अच्छा बीता है। अच्छा रहा है, खुश रहे हैं आप अपने कार्यकाल से? हाँ, अपने कार्यकाल से खुश हैं जी। अब जनता जो चाहे जो जनता का विचार हो कि जनता खुश है कि नहीं खुश है, अब जनता जानती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। विकास के क्या क्या कार्य किए आपने? विकास का कार्य किए हैं, नाली है, इंटरलॉकिंग है, गांव के अंदर भी इंटरलॉकिंग वगैरह करवाया? गांव के अंदर इंटरलॉकिंग है, गांव के बाहर भी इंटरलॉकिंग है। एक आध दो समस्याएं हमारे ग्राम में ऐसी थी जो 10-15 साल से बाधित थी। जैसे में पोखरे पर एक समस्या थी, मान लीजिए 8 साल से के लगभग था कि उसमें पूरे रास्ते पे पानी लगा रहता था। अच्छा, जल भराव की समस्या थी पूरे रास्ते पर। वो ग्रामीणों को आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसको किसी तरह हल कराया गया और एसडीएम साहब के भी उसमें सहानुभूति थी। बहुत प्रयासों के बाद वो हल किया गया। अभी तत्काल में 2 महीने पहले जब माननीय अखिलेश जी का सरकार था, तब से एक रास्ता बाधित आ रहा था। वो बाउंड्री हो गई थी कब्रिस्तान की, बाउंड्री के बगल से रास्ता जा रहा था, लेकिन वो रास्ता आज तक बाधित था। अभी 2 महीने पहले वो किसी तरह प्रयास करके प्रशासन के द्वारा आपने खुलवाया गया। हाँ, मतलब ये सभी कार्य आपके द्वारा ही किए गए? जी। तो आपने इतने कार्य जनता के जब मन को मोहा भी है प्रधान जी, तो आपने और संघर्ष क्या क्या किए हैं? क्योंकि पता चला संघर्ष भी काफी रहा है आपका गाँव में। हाँ, संघर्ष तो भाई गाँव है तो उसमें करना पड़ता है। जो समस्या है उनका सब समाधान आपने कर निकाला? पर लगभग आदमी जहाँ तक सोचता है कि नहीं, जो भी समस्याएं हैं वो निदान कर दिए जाए। कुछ समस्याएं होती हैं कि नहीं हो पाता है, तो अपने अपने ढंग से लोग डील करते हैं। हाँ, जो सामाजिक है, ग्राम स्तरीय समस्याएं हैं, उनको प्रयास करके खत्म कर दिया जाता है। जी। और आपको जो बजट वगैरह की समस्या ज्यादा प्रधानों की आ रही है, आपकी समस्या है या नहीं? बजट तो मैडम मान लीजिए वो दाल चावल पर भुजिया का काम है। अच्छा। गांव में जब हर गांव इतनी बड़ी जनसंख्या है तो बजट जो आ रही है, 1-2 काम हुआ, 4 काम हुआ, खत्म। बजट का इंतजार करना पड़ता है कि अब बजट आएगी, अब वो सीजन का फल जैसा इंतजार करना पड़ता है कि आम कब पककर चुएगा। तो आम क्या मन भर आ रहा है या नहीं? जो आम नहीं, मन भर तो नहीं आ रहा, मन भर भी नहीं आ रहा। काम जो विकास की गति है इसकी वजह से काफी धीमी पड़ गई। हाँ, धीमी पड़ गई। तो आपका सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि बजट को थोड़ा बढ़ाया जाए। जी। और गौशाला वगैरह भी है आपके पास? नहीं, गौशाला हमारे पास नहीं है। विद्यालय कितने हैं आपके पास? विद्यालय एक है। तो उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बनना था, वो सारे काम हो गए, सारे कार्य हो गए। जी। आवास आया आपके गाँव में? अभी तो पिछले आवास आया था, अभी तो सर्वे चल रहा है। अब देखिए इस वाले में क्या होता है। शौचालय लगभग पूर्ण के रूप में चला है, तो कोई उसमें बनवाया नहीं है। लगभग मान लीजिए पूर्ण है। 10-50 लोगों का बात है। तो जो नए अलग होते हैं तो उनको परेशानी होती है, उन्हीं लोगों का बचा है। और स्वच्छ जल की कैसी व्यवस्था है गांव में? स्वच्छ जल मिल रहा है लोगों को? हाँ, मिल रहा है, बढ़िया स्वच्छ जल मिल रहा है। शमशान वगैरह की व्यवस्था गांव में? क्या शमशान गांव में नहीं है, वो कब्रिस्तान मुसलमान लोगों का है, हिंदुओं का शमशान नहीं। यहाँ पे नहीं तो कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं बनारस या कैली, बगल में है बलुआ है। अच्छा। गंगा जी। बनारस तो यहाँ से काफी दूर पड़ जाता होगा, तो ये गैली वैली कितना पड़ जाता है? तो यहाँ से चले जाते हैं लोग, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। एक कैली घाट है यहाँ से, तो वो नजदीक पड़ता है, 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ चले जाते हैं। बलुआ है 20 किलोमीटर दूर, वहाँ चले जाते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि बारात घर वगैरह की भी व्यवस्था है कि नहीं? नहीं, बारात घर की व्यवस्था नहीं, क्योंकि गांव आपका बड़ा है, विद्यालय भी एक है, तो क्या इस पर अभी तो आपका पहला कार्यकाल है? गांव बड़ा है मैडम, लेकिन उसके लिए हमें 10 बीघे जमीन चाहिए। जमीन नहीं है। अच्छा। जमीन अगर छूटी है गवर्नमेंट की जो, तो कहीं 2 बिस्सा है, कहीं 1 बिस्सा है, कहीं आधा बिस्सा है, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा ना। अगर सारी जमीनें एक जगह रहती तो कुछ बात बनती, उसमें विकास का बात सोचे। हाँ, कार्य हो सकता था। जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से, कुछ बताना चाहेंगे?
अपना कोई सूचना है जो उनके तक पहुंचाना चाहते हो आप? सूचना मैडम समय समय पर जो भी सूचनाएं आती हैं वो पंचायत भवन पे दे दी जाती है। अच्छा, जी। और अभी तो आज ही चकबंदी कल बैठक होनी है, ने बोल दिया पंचायत भवन पे वो सूचना लग गई। अच्छा, लग गई। जो लोगों का उसमें जैसे यहाँ पे 3 मौजा है, डिग्गी है, मखदूमपुर है, जहांगीरपुर है। तो शायद उस समय डिग्गी का चकबंदी हो गई थी, मखदूमपुर और जहांगीरपुर बचा है, उसकी चकबंदी है। शासन के द्वारा आदेश आया है। अच्छा। कि नहीं, किसानों को बैठक कराकर उनको आगाह कीजिए। जैसे प्रधान जी आप काफी युवा हैं, 34 साल के ही हैं, आप प्रधान बन गए हैं, तो आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल के युवा तो काफी बिगड़ते जा रहे हैं। युवाओं को बस हमारा यही कहना है कि जो पहले कहावत थी कि जो सीखेगा वो टिकेगा, लेकिन हम कहते हैं जो टिकेगा वही सीखेगा। अच्छा, जो टिकेगा वही सीख सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। कि नहीं, वो बनी बनाई बात है कि जो सीखेगा वो टिकेगा। जिसके पास टिकने की क्षमता नहीं रहेगी वो सीखेगा ही क्या? जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू मैडम।